वेलकम टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। और आज मैंने 5 फंड ऐसे चुने हैं जो बहुत अच्छे हैं लमसम एसआईपी के लिए, क्योंकि अलग अलग रिस्क कैपिटल के हिसाब से आपके लिए जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट अपने टॉप हाई से कम स्मॉल कैप जो है कम से कम 15% टूट चुका है, और जो लार्ज कैप है कम से कम 12% टूट चुका है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। सही है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको फटाफट वो 5 फंड के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो है दोस्तों वो है फ्लेक्सी कैप फंड, आपको बता देता हूँ। फ्लेक्सी कैप फंड में है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा है कि जो इस गिरावट में भी आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ। और जहाँ मिड कैप और लार्ज कैप पिटे हुए हैं, नेगेटिव रिटर्न है, वहीं पारंपरिक जो है तो पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है, कुछ ना कुछ रिटर्न जो है तो पारंपरिक ने दे रखा है। इसकी हम अगर ईएम की अगर बात करें तो दोस्तों 87,539 करोड़ का इसका ईएम साइज है, जो कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड है। और दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.63% का इसका एक्सपेंस रेशियो। और अगर हम एक साल की रिटर्न की अगर इसकी बात करें तो 21% इसने अभी जो दिखा रहा, वैसे पहले ज़्यादा था। तो दोस्तों पहला फंड जो है तो फ्लेक्स कैप में पारंपरिक फंड हो गया। दूसरा फंड में हो गया दोस्तों आपका जो तो मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दोस्तों जहां अभी बहुत सारे फंड जो तो मिड कैप कैटेगरी के पिटे हुए हैं, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, वहां पर दोस्तों यहाँ पर ये भी अच्छे अपने स्टेब्लिश में अभी खड़ा है। सही है, ठीक है। इसका दोस्तों अभी जो तो इसका जो अभी ईएम साइज है वो है दोस्तों 26,421 करोड़ का। ये दोस्तों जो धीरे धीरे इसका ईएम बढ़ते जा रहा है, जो तो काफी लोग इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों इसका जो 1 ईयर का जो रिटर्न है वो है 31% का। पहले जब तक मार्केट गिरा हुआ नहीं था तब तक इसका 46 ऐसा था। अभी मार्केट बहुत गिरा हुआ तो अभी ये 31% का दिखा रहा। तो दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.63% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है दोस्तों, अगला जो फंड है वो है लार्ज कैप कैटेगरी में। लार्ज कैप कैटेगरी में है दोस्तों निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये दोस्तों अभी अपने बेंचमार्क को, जितने सारे फंड है वो अपने बेंचमार्क को स्टेब्लिश रखे हुए हैं और अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे, इसलिए करके दोस्तों ये फंड मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ। वैसे आपकी मर्जी करें ना करें, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वो निप्पॉन इंडिया का जो इसका जो है तो फंड साइज जो है तो 35,699 करोड़ इसका फंड साइज है। अभी कुछ दिन पहले इसका 34,000 था। अभी इसमें धीरे धीरे लोग जो तो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि निप्पॉन इंडिया का है तो बहुत अच्छा ये, क्योंकि यहाँ पर जो तो अपने अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कम समय के लिए कर रहे हैं, 5 साल से कम या 5 साल तक, तो आप लार्ज कैप में कर सकते हैं, फ्लेक्स कैप में कर सकते हैं। एंड अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो मोर देन 5 ईयर, तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप में कर सकते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये है निप्पॉन इंडिया का फंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है तो अभी काफ़ी कम हो गया है, जो कि अभी 17 से 18% ही दिखा रहा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.66% का है, जो मैं आपको बताया। अगले जो फंड है दोस्तों वो है स्मॉल कैप कैटेगरी का। स्मॉल कैप कैटेगरी दोस्तों आपका इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो ये लॉन्ग टर्म और जो कि इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म वाले, वही यहाँ पर इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये है बंधन स्मॉल कैप फंड। जी तो इसका जो तो अभी अभी स्टार्ट हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2-3 साल ही हुए हैं इसको स्टार्ट हुए हुए। ठीक है दोस्तों, इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो है 22% का। और इसका दोस्तों जो ईएम है फंड साइज है 9,691 करोड़ का इसका फंड साइज है। तो दोस्तों अभी ये नया है, जो आगे धीरे धीरे बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है
वो है 0.4%, जो कि दोस्तों बहुत कम है। अभी इतना तो ETF में भी नहीं होता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, जो कि यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आगे है दोस्तों एक फंड है क्वांट्रा फंड, जो कि SBI का क्वांट्रा फंड है। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे स्टॉक में पैसा लगाता है जो कि अंडर परफॉर्म अंडर वैल्यू का जो स्टॉक है उनमें पैसा लगाता है, जो कि अच्छे समय आने पे बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो दोस्तों ये है SBI का क्वांट्रा फंड। इसका 1 ईयर रिटर्न है दोस्तों, वो अभी 15% ही अभी दिखा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत नीचे आ रखा है। ये अपने बेंचमार्क से कम 15% अभी करेक्ट है। तो दोस्तों इसमें SIP हो या लमसम करने का बहुत अच्छा भी मौका है, तो चाहे आप ये कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है दोस्तों 59,442 करोड़ का इसका सॉरी, इसका जो फंड साइज है वो भी 41,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। और दोस्तों इसका एक्सपेंस जो है वो है 0.59% इसका एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है दोस्तों। और आगे एक फंड अगर और है, अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर आप इन्वेस्ट करें तो, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग का है, HDFC मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों इसमें फिलहाल अभी नेगेटिव रिटर्न है इसका अभी, क्योंकि मार्केट जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है अभी, बहुत कम इसका जो तो NAV है, क्योंकि जो अपने NAV 10 रुपये से शुरू हुआ था, इसका वो नीचे आ गया है दोस्तों। तो इसका अभी फंड साइज तो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी है लोग इसमें, क्योंकि अभी भी थोड़ा महीने ही पहले स्टार्ट हुआ था। इसका 12,500 ऐसा फंड साइज है, और अभी रिटर्न इसका अभी माइनस में है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए अगर करें तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी अभी कम है। तो दोस्तों वो तो आप देख लीजिए कि किस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 फंड जो मैं आपको बताया, आप चाहे तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से। तो दोस्तों आप पैसा वही लगाना है जिसकी आपको जरूरत फिलहाल बिल्कुल भी ना हो, कम से कम 5 साल, तो वही पैसा लगाना है। ज़्यादा पैसा आपको बिल्कुल भी ना लगाना चाहिए। और अपने पहले तो एक साथ ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे जैसे मार्केट गिरा वैसे वैसे ही करना चाहिए।